क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एज पर मंजीत सिंह एंड लक्ष्मी कौर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विल बी कंप्लीटिंग टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। लीव्स में से गैस किस पोर से एक्सचेंज होता है? स्टोमेटा से। नेम ऑफ द पोर्स through which leaves exchange gases are stomata. Second, name the process by which plants make food. तो जिस प्रोसेस से प्लांट फूड बनाता है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड इज फोटोसिंथेसिस। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? The process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. photosynthesis क्या है? वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं। रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसमें एनर्जी कहाँ से आता है? सनलाइट से आता है। और ये सनलाइट को कैप्चर करता है क्लोरोफिल। ये पूरा प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है, इसलिए स्टेटमेंट है फॉल्स। सेकंड, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो सन का लाइट यूज करते हैं और नया केमिकल बनता है, यानी कि सोलर एनर्जी नया केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट है ट्रू। देन द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ना? प्रोटीन तो बनता नहीं है, इसलिए ट्रू हो गया। देन ए प्लांट हैविंग रेड लीव्स कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। जिस पत्ते जो पत्ता लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, राइट? इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स। देन plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs. saprotrophs क्या होते हैं? saprotrophs वो होते हैं जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर पे हों, जैसे मरे हुए चीजों पे जिए, है ना? लेकिन जो खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। जो प्लांट खुद सिंथेसाइज करें फूड उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी वन प्लांट विच हैज नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम बैक्टीरिया इन इट्स रूट। तो राइजोबियम बैक्टीरिया तो हर दाल वाले पौधे में होता है, जैसे कि पी, राइट? तो नेम ऑफ वन प्लांट विच हैज नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम बैक्टीरिया इन इट्स रूट इज पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do the patches of green layer floating on the surface of stagnant water bodies like ponds and lakes consist of? पॉन्ड और लेक के ऊपर जो ग्रीन कलर के लेयर जो फ्लोट कर रहा होता है वो क्या होता है? वो होता है एल्गी। The patches of green layer floating on the surface of stagnant water bodies like ponds and lakes consist of algae. Why are algae green? एल्गी ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। एल्गी आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। नेक्स्ट, नेम द गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेम ऑफ ए गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, नेम ए गैस प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में एक ही गैस प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा है? ऑक्सीजन। नेम ऑफ ए गैस प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। व्हाट नेम इज गिवन टू दोज ऑर्गेनिजम्स
विच कैन मेक देयर ओन फूड, जो खुद अपना फूड बना ले उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। Name given to the organisms which can make their own food are autotrophs. Second, which depend on other organism for food, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे फूड उसको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। Name given to the organism which depend on other organism for food are heterotrophs. Next, rhizobium bacteria and leguminous plants help each other in survival. What is the relationship known as? राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनस प्लांट एक दूसरे को हेल्प करते हैं सर्वाइवल में, इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगुमिनस प्लांट्स हेल्प ईच अदर इन सर्वाइवल, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज symbiotic relationship. Next, what name is given to the relationship between alga and fungus in lichen? तो lichen में होता क्या है? फंगस जो होता है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एल्गा को और रहने का जगह भी देता है, और एल्गा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है और वो फूड को फंगस के साथ शेयर करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे का सर्वाइवल में मदद करते हैं, और जिसमें एक दूसरे की मदद की जाए सर्वाइवल में उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गा एंड फंगस इन लाइकन इज symbiotic relationship. Where does the synthesis of food in a plant usually take place? तो प्लांट में सबसे ज्यादा फूड का सिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में। लीव्स में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा फूड का सिंथेसिस लीव्स में ही होता है। The synthesis of food in a plant usually takes place in leaves. Next question, why are the leaves of a plant usually green? प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। द लीव्स ऑफ ए प्लांट आर यूजुअली ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट। तो जो ग्रीन पिगमेंट प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है वो क्या है? क्लोरोफिल है। नेम ऑफ द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज क्लोरोफिल। नेक्स्ट, name 3 plant nutrients commonly present in fertilizer and manure. फर्टिलाइजर और मैन्योर में 3 प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। Right? Name of the 3 plant nutrients commonly present in fertilizers and manure are nitrogen, phosphorus and potassium. Next, name the bacteria which convert nitrogen gas of air into nitrogen compounds. कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में? राइजोबियम बैक्टीरिया। Name of the bacteria which convert nitrogen gas of air into nitrogen compounds is Rhizobium bacteria. Next, what type of plants have Rhizobium bacteria in their root nodules? कौन से प्लांट होते हैं? लेगुमिनस प्लांट्स, है ना। लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं सिम्बायोटिक प्लांट होते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। किसके साथ? राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ। लेगुमिनस प्लांट्स ब्रैकेट में सिम्बायोटिक प्लांट लिखिए, हैव राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। नेक्स्ट, नेम एनी 2 leguminous plants. Name of 2 leguminous plants are gram and beans. Name 1 autotrophic plant and 1 heterotrophic plant. ऑटोट्रोपिक प्लांट का एग्जांपल हो गया, कोई भी ग्रीन प्लांट का आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि एप्पल, और हेट्रोट्रोपिक मशरूम हो गया। नेम ऑफ 1 ऑटोट्रोपिक प्लांट इज एप्पल एंड 1 हेट्रोट्रोपिक प्लांट इज मशरूम। नेम ए पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। ये तो कुस्कुटा है। नेम ऑफ ए पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम इज कुस्कुटा प्लांट।
नेक्स्ट, नेम ए प्लांट विच हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक भी हो और हेटरोट्रोपिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी होता है और वो इंसेक्ट को भी खाता है। कौन सा है? पिचर प्लांट। नेम ऑफ ए प्लांट विच हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पिचर प्लांट। नेक्स्ट, name one plant in which photosynthesis occurs in plant part other than leaves. Name the plant part. तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें फोटोसिंथेसिस लीव में होता ही नहीं है? उसका एग्जांपल है कैक्टस। कैक्टस में लीव बहुत छोटे छोटे होते हैं, कांटे की तरह, राइट। और उसका जो स्टेम होता है वही ग्रीन होता है, स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। Name of one plant in which photosynthesis occur in plant part other than leaves is cactus. Name of the plant part is stem. Next, name 4 food made by plants which are an important part of our diet. Plant कौन कौन सा फूड बनाता है? Plant बनाता है starch, protein, fat, vitamin. Name of 4 food made by plants which are an important part of our diet are starch, protein, fat and vitamin. Next, the heterotrophic plants can be divided into 2 groups on the basis of their mode of nutrition. Name these 2 groups. हेट्रोट्रोपिक प्लांट यानी कि जो खाना बनाते नहीं, दूसरों से खाते हैं, वैसे प्लांट्स का दो जो ग्रुप है वो बताना है। तो एक है पैरासिटिक प्लांट और दूसरा सैप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स क्या हैं? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, दूसरे का फूड चोरी करके खाते हैं, जैसे कि कुस्कुटा। और सैप्रोफाइट्स जो मरे हुए जीव पर जिंदा रहते हैं, जैसे कि मशरूम, राइट। The heterotrophic plants can be divided into 2 groups on the basis of their mode of nutrition. Name of these 2 groups are parasites and saprophytes. Fill in the blanks. Fungi like mushroom and yeast are useful. Mushroom और yeast दोनों useful है। Next, saprotrophs secrete digestive juices on dead and decaying matter and convert into a solution. Solution बना करके उसको खा जाते हैं। Then the tiny spores of fungus plants are always present in air. Next, in lichens, the chlorophyll containing partner is an alga. Lichen में दो होता है, फंगस और एल्गी। एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, राइट। नेक्स्ट, the leather objects that are left in hot and humid weather for long time are spoiled due to the growth of fungus. फंगस के ग्रोथ की वजह से लेदर ऑब्जेक्ट्स खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट, the food synthesized by plant is stored as starch. प्लांट जो है फूड को स्टार के फॉर्म में स्टोर करता है। नेक्स्ट, in photosynthesis solar energy is captured by pigment chlorophyll. Next, during photosynthesis plants take in carbon dioxide and release oxygen. Next, the gas produced during photosynthesis, which is essential for survival of all organisms, is oxygen. The simplest carbohydrate made as food by photosynthesis is glucose. Crop plants require a lot of nitrogen to make protein. Protein बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। Then the bodies of living organisms are made up of tiny units called cells. सबका सारे organisms का जो बॉडी है वो छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं सेल्स। प्लांट सेल अलग होता है और एनिमल सेल अलग होता है, राइट। इस तरीके से ये जो पार्ट है हमारा वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।